Hello student, welcome again in new class. So student, today we have SST worksheet, यानी social science worksheet number 33. This worksheet is for class 9th and date is 25 September. You have to solve it on 25 September. So first we have given some information like this is the chapter number 1, India, size and location and neighboring country of India. So let's start. तो सबसे पहले जो हमें मेन पॉइंट्स जो दिए हुए हैं हम उसको देखेंगे. इधर हमारे कुछ मेन पॉइंट्स है, साथ में मैप है, मैप को भी स्टडी करेंगे और आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया. तो इंडिया में जो स्टेट नंबर ऑफ स्टेट 28 है एंड यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 है. कुछ स्टूडेंट को इनमें कन्फ्यूजन रहता है, 28 को 29 समझते हैं और यहाँ 8 को 9. तो ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर है. 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. सेकंड जो हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट हमारा जैसे मैप में देख सकते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा ये वाला हिस्सा है. तो हियर इज़ द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान. बोथ कंट्री शेयर बाउंड्री विद द इंडिया. थर्ड इंफॉर्मेशन, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. तो इंडिया के जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ में ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हमारे जो नेबर कंट्री हैं नेपाल, चाइना, भूटान एंड तिब्बत, ये कंट्री हैं. नेक्स्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. तो ईस्ट में जो हमारे साथ कंट्री हैं ये हमारा ईस्ट है. तो यहाँ पे जो कंट्री है म्यांमार और बांग्लादेश. आप देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, इन द साउथ अक्रॉस द सी वी हैव 2 आइलैंड नेबर्स, श्रीलंका एंड मालदीव. तो मालदीव और श्रीलंका हमारे नेबर हैं, आइलैंड नेबर है, यानी कि दोनों आइलैंड है. तो ये नीचे देख सकते हैं हमारा, दिस इज श्रीलंका एंड हियर इज द मालदीव. बोथ आर नेबर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है वो बे ऑफ मन्नार एंड ए नैरो सी पाथ पाक स्टेट इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो बे ऑफ मन्नार ये वाला हिस्सा, बे ऑफ मन्नार एंड ए नैरो सी पाथ, और दूसरा है जिसको हिंदी में पाक जल संधि कहते हैं, इंग्लिश में इसको पाक स्टेट कहते हैं. ये हिस्सा जो है जो भारत से श्रीलंका को जोड़ता है. नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन है, मालदीव इज प्रेजेंट एट द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड. मालदीव जो है वो साउथ में सिचुएटेड है, ये नीचे आप देख सकते हैं साउथ में. अब स्टेट इज ए नैरो पीस ऑफ सी विच कनेक्ट 2 लार्ज सी. तो यहाँ पे स्टेट यानी कि जलसंधि इसको हिंदी में कहते हैं. इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आ नैरो पीस ऑफ द सी, यानी कि समुद्र का वो हिस्सा, वो भाग जो बहुत संकीर्ण और छोटा होता है कुछ जगह से, उसको हम हिंदी में जलसंधि और इंग्लिश में स्टेट कहते हैं. ये क्या करता है, विच कनेक्ट 2 लार्ज सी, 2 बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला माध्यम, मीडियम. नेक्स्ट वन इज बे इज ए पार्ट ऑफ द सी. बे जिसको हम हिंदी में खाड़ी कहते हैं, बे इज द पार्ट ऑफ द सी वाटर विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन द 3 साइड. 3 साइड से, यानी कि समुद्र को अगर 3 साइड से एक समुद्र कवर होता है, समुद्र का कोई हिस्सा कवर होता है, उसको हम बे कहते हैं. तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ बे ऑफ बंगाल, गल्फ और बे ऑफ कच्छ. तो इस तरफ आप देख सकते हैं मैप में बे ऑफ बंगाल. तो 3 साइड, यहाँ देखें 3 साइड में यहाँ ये कवर है, इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहते हैं. तो बे या खाड़ी शब्द का मतलब है समुद्र का ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से भूमि से घिरा होता है. तो ये हमारा जो फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का, साइज एंड लोकेशन, उसके मेन पॉइंट दिए हैं. और स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं इस बार आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आएंगे. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और मैप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है.
तो ये हमारी जो वर्कशीट है उसका पहला पार्ट है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारी जो वर्कशीट हमने अभी देखी है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम ऑफ दोज नेबरिंग कंट्रीज विच आर लैंड लॉक। तो हमें ऐसी कंट्री के नाम बताने जो भारत के पड़ोसी देश हैं और साथ में जिनकी जो सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, भारत से भूमि पर मिलती हैं। तो ऐसे देश हमारे पड़ोसी 3 हैं, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो 3 कंट्री हैं, जैसे आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्री ऑफ इंडिया एंड वेयर आर दे लोकेटेड। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम ऑफ दोज नेबरिंग कंट्री विच आर लैंड लॉक। तो हमें अपने नेबरी कंट्री के नाम लिखने हैं, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं और लैंड लॉक हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे देश जो हमारे पड़ोसी हैं लेकिन उनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो इसमें 3 नाम आएंगे, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये तीनों हमारे पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, और इन तीनों की सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्री ऑफ इंडिया। तो हमारा जो देश है, कंट्री ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्री बतानी, आइलैंड जो है, एंड वेयर आर दे लोकेटेड। तो श्रीलंका और मालदीव दोनों जो हैं आइलैंड है और इंडिया की नेबरिंग कंट्री भी है, और साथ में ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में, विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है वो हमारे इंडिया के जो मैप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। जैसे कि आप इसे मैप में देख सकते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट विच आर प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न घाट। तो हमें ईस्टर्न कोस्ट जो है उनके नाम लिखने हैं, ऐसे स्टेट इंडिया के जो ईस्टर्न कोस्ट पे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो वो हमारे हो गए सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर आप पूर्व से दक्षिण की तरफ आएंगे तो उसी सीक्वेंस में हमारे ये नाम है, जैसे कि आप इसको मैप में देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट प्रेजेंट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट यू कुड आइडेंटिफाई द बे। तो हमें बे यानी कि खाड़ी जो फाइंड करनी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वेस्टर्न कोस्ट। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस। तो इस तरह की 2 हैं, बे ऑफ कच्छ जो गुजरात में है और दूसरी बे ऑफ खंबात। तो 2 हमारी ये खाड़ी हैं और या बे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।